हेलो एवरीवन। आज मैं इस पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज मार्केट स्लाइटली डाउन भी हुआ है। सुबह में ज्यादा डाउन था लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर गया है और अभी इंडेक्स लगभग 0.6% के आसपास निफ्टी डाउन है। और सबसे कम गिरने वाला इंडेक्स है मिड कैप। उसके सामने ये पोर्टफोलियो 0.88% गिरा है जो कि इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। थोड़ा सा आज इंट्राडे में वो अंडर परफॉर्मिंग में है क्योंकि इस पोर्टफोलियो को बनाए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो अब इस पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का टाइम आ गया है। इस पोर्टफोलियो को मैंने लास्ट वीक ही बनाया था और ये पोर्टफोलियो 0.54% डाउन है, जो कि सबसे कम गिरने वाले इंडेक्स से भी कम गिरा है। तो अब टाइम आ गया है कि मैं इस पोर्टफोलियो को भी रिबैलेंस कर लूं ताकि ये फिर से आउट परफॉर्म जोन में आ जाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं बेसिकली, वैसे तो मैं जनरली स्क्रीनर, अपना जो पर्सनल स्क्रीनर बनाया है वो यूज करता हूँ। लेकिन अब मुझे ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो जो लास्ट वीक ही बनाया हुआ है, तो अब मुझे सिंपली इसको कॉपी करना है। मैं नया स्क्रीनर फिर से स्कैन करके नए स्टॉक्स ढूंढ के वो सब एफर्ट्स नहीं लेकर के मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक टैब बनाया है, शीट बनाई है गूगल में, गूगल शीट में, जहाँ पे मैंने शीट का नाम रखा है पोर्टफोलियो कॉपिंग। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो पोर्टफोलियो मुझे रिबैलेंस करना है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा और जहां से मुझे कॉपी करना है उसका नाम मैं यहाँ लिख दूंगा। तो बेसिकली मुझे विवेक नाम का पोर्टफोलियो, विवेक क्लाइंट है, उनका पोर्टफोलियो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इनका नाम एंटर किया तो उनका यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आ गया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वो स्टॉक्स है जो मुझे सेल करने हैं, जो विवेक के अकाउंट में नहीं है लेकिन सोनम के अकाउंट में है। तो मुझे सिंपली ये सारे स्टॉक्स को सेल करना है क्योंकि मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सेल शीट बना लेता हूँ जो मुझे सेल करनी है। यहाँ पे इनका एक्सेल शीट सेल वाला ओपन कर लेता हूँ और इससे जो मुझे सेल करना है वो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा और इसका बास्केट ऑर्डर बना देंगे जैसे मैंने पहले भी बनाया है, पहले पिछले वीडियोस में बताया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका जो सेल वाला पार्ट है वो एक्सेल शीट का अपलोड कर लेता हूँ। एक्सेल टू जीरो था, यहाँ पे मुझे सिंपली ये शीट अपलोड करनी है क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो सिंपली कॉपी करना है। तो मैंने कॉपी करने के लिए वो एक शीट बना रखी है कि वहां पे मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्या सेल करना है क्या नहीं करना है। जिसको उस जहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ उसमें वो स्टॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट बना ली और ये बास्केट ऑर्डर भी बन गई। सिंपली यहाँ पे हो गया सेल। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि सबके पोर्टफोलियोज की वैल्यू अलग अलग होती है, कोई 5 लाख का है तो कोई 50 लाख का भी है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं पहले तो जो मुझे बाय करना है उसकी सिंगल सिंगल क्वांटिटी ऐड करूंगा। एक एक क्वांटिटी सबकी ऐड होती जाएगी और बाद में उस पोर्टफोलियो में कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा और ऐड करनी है कंसिडरिंग द परसेंटेज एलोकेशन कितना रखना है अमाउंट के हिसाब से। तो वो अपने आप ही वो मुझे एक दूसरी शीट है वो बताएगी। वहां पे मेरा एक कोडिंग किया हुआ शीट है, वो मुझे बताएगा कि उसमें क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने बाय वाले पार्ट में एक शीट ऐड किया है, एक्सेल शीट, जिसमें मुझे जो जो बाय करना है उसकी सिंगल सिंगल क्वांटिटी ऐड होती जाएगी। यहाँ पे बाय, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एग्जीक्यूट, प्लेस। ये बास्केट ऑर्डर बन गई। ये थर्ड पार्टी टूल है जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, 1 सेकंड में बास्केट ऑर्डर बना के दे देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका नाम है एक्सेल टू जीरो था। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ गूगल शीट को, जहाँ पे इन सबका डेटा ऑटो फैच होता है काइट के एपीआईज के थ्रू। यहाँ पे रनिंग स्क्रिप्ट हो रहा है और ये जैसे ही फैच हो जाएगा तो जो मैंने बाय किया है या जो मैंने सेल किया है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अ, यहाँ पे हो गया अपडेट। ठीक है, इन सब का तो अपडेट हो गया अकाउंट। और यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो मुझे दिखाएगा नो स्टॉक टू सेल, नो स्टॉक टू बाय, नो एक्सक्लूसिव स्टॉक फाउंड, नो मिसिंग स्टॉक फाउंड। तो ये कम्प्लीटली जो मुझे टिकर्स मैच करने थे वो सारे हो चुके हैं यहाँ पे भी। और ये भी मैच है, कोई भी ऐसा एक भी टिकर नहीं है जो विवेक के अकाउंट में है या नहीं है और सोनम के अकाउंट में उसे ऐड या माइनस करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली टिकर्स तो कॉपी हो गए। अब बात चल रही है पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग के लिए मेरे पास मास्टर शीट है, सबकी इंडिविजुअल बनी हुई है। यहाँ पे मैंने इनका नाम सिलेक्ट किया सोनम, और जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे 0.4% हो चुका है क्योंकि जो मुझे सेल करना था वो हो चुका।
और जो बाय करना था वो भी हो चुका। तो अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 0.9% 8% डाउन था पोर्टफोलियो, ये अब कम होकर के 0.4% हो गया है, क्योंकि ये करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से मैच हो गया है। अब मुझे स्लाइटली एग्रेसिव जाना है तो मैं यहाँ पे 0.9 ही सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना है तो मैं 1.2 1.3 सिलेक्ट करूंगा। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि ये शीट मुझे बताती है कि अगर एग्रेसिव जाना है तो सेटिंग्स क्या रखनी चाहिए। तो वो मुझे शीट उस तरीके से एग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बना के दे देगी। तो मैं स्लाइटली एग्रेसिवली जा रहा हूँ। हो सकता है मैं 0.8 भी जा सकता था, लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट शायद इतने ठीक नहीं है, तो मैं 0.9 पे ही इसको सेट रखता हूँ। अब मैं जाता हूँ ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में जो मुझे सेल करना है क्वांटिटी, पूरे स्टॉक्स नहीं, सिर्फ क्वांटिटी कम करनी है, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। मैं कॉपी कर लेता हूँ और वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इनके सोनम में सेल साइड में। यहाँ पे मुझे सिर्फ क्वांटिटी कम करने की जरूरत है, जो मुझे टिकर चेंज करने थे वो मैंने ऑलरेडी कर ली है। क्वांटिटी सबकी जिस चीज की कम करनी है वो हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे सेल वाला एक्सेल शीट अपलोड करूंगा, ओपन, और यहाँ पे सिलेक्ट और एग्जीक्यूट। पावर सोलार इंडस्ट्रीज भी सेल कर लेते हैं, ठीक है। इन केस नीड लगी तो बाद में भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 18,000 के आसपास इसका स्टॉक का प्राइस है। तो इसे मैं मैन्युअली मैनेज कर लूँगा बाद में। अब इनका यहाँ पे क्लोज, और अब इनके पास लिक्विड फंड बचा है। पहले मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो सेल करने थे वो तो हो चुके। अब बाय वाला पार्ट यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा, जो हम इसे कॉपी कर लेंगे। एक बार अपडेट कर लेते हैं, इनके शीट में जा करके भी देख लेते हैं। रनिंग स्क्रिप्ट हो रहा है, अपडेट हो गया, ठीक है। जो मुझे कम करना था वो तो मैंने कर लिया। अब इनके पास लिक्विड अमाउंट है लगभग 5,80,000 का लिक्विड अमाउंट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,80,000 का। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पे जो सेल वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे बाय वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे नो सेल आ गया। अब मुझे ये बाय वाला पार्ट है, तो बाय करने के लिए मुझे बता रहा है 5,74,000, और लिक्विड है मेरे पास 5,80,000 के अराउंड। तो 3-4 हज़ार का डिफरेंस तो आएगा ही, वो मैं मैन्युअली फिर जो मुझे लगेगा मैं ऐड और माइनस कर सकता हूँ। उतना तो चार्जेस भी लग जाते हैं, 1,000-2,000 के तो चार्जेस भी लग जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी बाय वाली शीट भी इनकी बना लेता हूँ और हमारा पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा रीबैलेंस। तो बेसिकली ये सारा खेल कोडिंग का और गूगल शीट और एक्सेल शीट के फॉर्मूलाज का ही है, जो इतना एफिशिएंटली मुझे मल्टीपल अकाउंट्स पीएमएस अकाउंट को मैनेज करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको भी पीएमएस सर्विस चाहिए तो मैं आपका अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर आपको पीएमएस सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पे बाय वाली शीट भी अपलोड कर लेता हूँ। जो क्वांटिटीज मुझे एक्स्ट्रा और बाय करनी है, कंसिडरिंग द कैपिटल कितना है और परसेंट एलोकेशन कितना होना चाहिए, वो मुझे अपने आप ही ये शीट ने बताया, क्योंकि ये पूरी शीट ऑटोमेटिकली रिस्क असेसमेंट शीट है, ठीक है। ये तो हो गया, रिस्क असेसमेंट शीट है जो हाई हाई वॉलेटिलिटी या हाई रिस्क स्टॉक्स में कम एलोकेशन ऐड करने के लिए बताती है, और जो लो वॉलेटिलिटी है उसमें ज्यादा एलोकेशन ऐड करने के लिए बताती है। ये सारी चीजें बैकएंड में अपने आप चलती रहती है, मैं मैन्युअली कुछ भी नहीं करता हूँ। और अब तो मैंने इस चीज को कॉपी पोर्टफोलियो में भी ऐड कर लिया है, कि अगर मुझे लास्ट वीक की पोर्टफोलियो बनाया है तो सेम मैं उसी को ही कॉपी कर लूँ। इस तरह की एक टैब भी मैंने बना लिया, जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया वो उसी बेस पर किया है। यहाँ पे हो चुका है अपडेट। नो सेल नो बाय। अभी 100% पोर्टफोलियो कॉपी हो चुका है। जो विवेक का पोर्टफोलियो था सेम पोर्टफोलियो इनका है। पोजीशन साइजिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने आप ही अपडेट हो गई, जो हमने यहाँ पे किया। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पीएमएस सर्विस चाहिए या आपको पीएमएस सीखना है, इन्वेस्टमेंट सीखना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का नंबर अपने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ।